हाय एवरीवन, विश यू ग्रोइंग वेल एंड वेलकम टू सुपर एकेडमी। हमारा संसद वाला चैप्टर चल रहा था। ये संसद वाले चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। संसद वाला चैप्टर ब्रॉडली कवर किया है, अच्छे से सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, अब आर्टिकल मैंने आपको 118 तक जिसमें संसद की कार्यवाही थी वो कंप्लीट करा दिया है। आज हम पढ़ेंगे 119, आर्टिकल 119 से 122 तक संसद है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, संसद वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको जब भाग 5 हमने शुरू किया था, मैंने आपको चार्ट बनवाया था, मैंने आपको बताया था वो इम्पॉर्टेंट है। भाग 5 से हमने शुरू किया था, पहला लेक्चर पढ़ाया था मैंने राष्ट्रपति वाले लेक्चर, उसमें मैंने आपको भाग 5 में सब डिवीज़न करवाया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें अध्याय 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अध्याय 1 में मैंने आपको बताया था, अध्याय 1 में कार्यपालिका, भाग 5 कहाँ से है, 52 से, आर्टिकल 52 से 52 से 151 तक, आर्टिकल 52 से 151 तक भाग 5 है। ठीक है, अब भाग 5 का वर्णन किया गया जिसमें संघ की, भाग 5 में क्या है, संघ की कार्यपालिका, सेंट्रल गवर्नमेंट, संघ सरकार का वर्णन है। भाग 5 में संघ सरकार का वर्णन है। ठीक है, अध्याय 1 में हम कार्यपालिका पढ़ते हैं। मैंने कार्यपालिका आपको अच्छे से कंप्लीट करा दी है। कार्यपालिका कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 52 से, ठीक, जहाँ से हम राष्ट्रपति शुरू करते हैं, आर्टिकल 52 से 78 78 तक कार्यपालिका का वर्णन है। ठीक है, कार्यपालिका का वर्णन है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी विधायिका। ठीक है, या संघ की विधायिका या संसद, संसद या विधायिका, पार्लियामेंट। ठीक है, लेजिस्लेचर कहाँ से है, 79 से 79 से 122 तक, 122 तक आज इसको कंप्लीट करेंगे। संसद वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, यानी अध्याय 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। अध्याय 3 में केवल राष्ट्रपति का अध्यादेश दिया गया है, राष्ट्रपति का अध्यादेश, ऑर्डिनेंस। ये मैंने आपको राष्ट्रपति वाले चैप्टर में पढ़ाया था। राष्ट्रपति की जब शक्तियाँ पढ़ी थी हमने, तो उसमें राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति मैंने आपको पढ़ाई थी, जो किसमें दी गई है, आर्टिकल 1, 2, 3 में। आर्टिकल 1, 2, 3 में क्या दिया गया है, अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस। तो आपको समझ में आया, कार्यपालिका वाला पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा संसद यानी पार्लियामेंट, जिसके मैंने आर्टिकल 118 तक, जिसमें हमने संसद की कार्यवाही पढ़ी थी 118 में। ठीक है, 118 में संसद की कार्यवाही पढ़ी थी, वो हमने कंप्लीट कर दिया है। आर्टिकल 119 से कंप्लीट करेंगे। आर्टिकल 119, आर्टिकल 119 में संसद की कार्यवाही के लिए वित्तीय प्रबंधन के बारे में चर्चा करता है कि संसद को अपना वित्त का प्रबंधन करने का पूरा अधिकार है। संसद अपना वित्तीय प्रबंधन करेगी, उसके लिए नियम कानून बनाएगी। तो आर्टिकल 19 इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, ठीक है, ना ज़्यादा पूछा जाता है। आर्टिकल 18 से ज़्यादा पूछा जाता है, 17, 18 इंपॉर्टेंट है, 109, 110 इंपॉर्टेंट है, जिसमें धन विधेयक, वित्त विधेयक है। 19 में वित्तीय प्रबंधन है, संसद का वित्तीय प्रबंधन, यानी संसद अपना वित्तीय प्रबंधन के लिए स्वयं रूल बनाएगी, रेगुलेशंस बनाएगी। तो आर्टिकल 19 में संसद का वित्तीय प्रबंधन दिया गया है, संसद का वित्तीय प्रबंधन दिया गया है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद आर्टिकल 120 आर्टिकल, लेकिन आपको पता होना चाहिए जब हम सीरियल वाइज पढ़ रहे हैं संसद, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 119 में संसद का वित्तीय प्रबंधन दिया गया है। और आर्टिकल 120 संसद में प्रयोग करने वाली भाषा, आर्टिकल 120 संसद में प्रयोग करने वाली भाषा के संदर्भ में बात करता है, यानी भाषा कौन सी, संसद में प्रयोग करने वाली भाषा, संसद में कौन कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाएगा, संसद की भाषा। जो संविधान ने प्रबंधन किया है वो 2 लैंग्वेजेस के लिए किया है, हिंदी और इंग्लिश, यानी संसद की कार्यवाही का संचालन या तो हिंदी या इंग्लिश, इन 2 लैंग्वेजेस में से एक में से होगा। कौन कौन सी भाषा दी गई हैं, हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, ठीक है, तो 2 भाषा दी गई है, हिंदी या इंग्लिश। इसके अलावा अगर कोई और सांसद या सांसद या मंत्री किसी और भाषा
में प्रश्न पूछना चाह सकते हैं मंत्री से, ठीक है। सांसद सदस्य, बहुत सारे संसद क्योंकि पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है और भारत में धार्मिक आधार पर, भाषाई आधार पर, संस्कृति के आधार पर बहुत सारी विविधता पाई जाती है, ठीक है। एक ही कम्युनिटी में बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं। इसीलिए क्या होता है कि अगर संसद में कोई सांसद मंत्री से अपनी भाषा में प्रश्न पूछना चाहता है तो वो पहले अध्यक्ष से लोकसभा में पूछना चाहते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष से पहले परमिशन लेंगे अपनी भाषा में कि मैं इस भाषा में ये प्रश्न उनसे पूछना चाहता हूँ, फिर अध्यक्ष उसकी अनुमति उनको देंगे, ठीक है। वो फिर ट्रांसलेटर का अरेंजमेंट कराते हैं तो वो अपनी भाषा में प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन किसकी अनुमति से? किसकी अनुमति से? लोकसभा के अध्यक्ष की, ठीक है। अध्यक्ष की अनुमति से आप अपनी भाषा में प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन संसद की कार्यवाही का संचालन किस में होगा? मेनली दो भाषा में, हिंदी और इंग्लिश। समझ में आया आपको? तो 120 में क्या दिया गया है? 120 में संसद की भाषा दी गई है। फिर उसके बाद आर्टिकल 121 कहता है, 121 मैंने आपको शक्ति का पृथक्करण बताया था, जिसमें हमने 3 पिलर्स पढ़े थे। न्यायपालिका, पहला है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीनों के कार्य क्षेत्र अलग अलग होंगे, तीनों अपने अलग अलग कार्य क्षेत्र में काम करती हैं, एक भी दूसरे क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं कर सकती। इसी का प्रावधान किसमें किया गया है? आर्टिकल 121। आर्टिकल 121 प्रावधान करता है कि संसद में किसी भी जज के, यानी सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज के आचरण पर चर्चा नहीं की जाएगी। यानी 121 का प्रावधान कहता है कि संसद में किसी भी जज के आचरण पर चर्चा नहीं की जाएगी सिवाय महाभियोग के। आप महाभियोग लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप उसके आचरण पर कार्यवाही या चर्चा नहीं कर सकते। तो संसद, आर्टिकल 21 क्या कहता है कि संसद जजों के आचरण पर चर्चा नहीं करेगी। तो ये किसमें किया गया है प्रावधान? इसका मतलब यह है कि संसद को, न्यायपालिका को स्वतंत्रता दी गई है अपने क्षेत्र में रहकर काम करने के लिए, ठीक है। अपने क्षेत्र में रहकर काम करने की उसे स्वतंत्रता दी गई है, संसद उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। जज क्या निर्णय लेते हैं, किसी केस को लेके क्या निर्णय देते हैं, क्या नहीं देते हैं, उनके केस कितने पेंडिंग हैं, कितने जज आएंगे, कितने जज की नियुक्ति हुई है, उसमें कोई भी संसद उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसका समझ में है आपको? क्योंकि क्या न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है संसद से। अब इसके बाद जैसे न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है संसद से, इसी तरह संसद को भी न्यायपालिका से स्वतंत्र रखा गया है, क्योंकि ये 3 बड़े पिलर्स हैं। ये एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं, एक दूसरे की शक्तियों पर नियंत्रण रखते हैं, लेकिन हस्तक्षेप नहीं करते। जब कोई अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाता है तो दूसरा उसमें इंटरवीन करता है, लेकिन जब तक नहीं करेंगे दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है। आपको इतनी बात ध्यान रखनी है। आर्टिकल 122 कहता है, आर्टिकल 122 कहता है जिस तरह संसद जजों के आचरण पर चर्चा नहीं कर सकती सिवाय महाभियोग के। संसद में महाभियोग चलाया जा सकता है। जज को हटाने के लिए, उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, लेकिन महाभियोग के अलावा किसी भी जज के आचरण पर चर्चा नहीं की जाएगी संसद में, ठीक है। महाभियोग। इसी प्रकार आर्टिकल 122 प्रावधान करता है कि जिस प्रकार संसद को, न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है संसद से, इसी तरह संसद की भी स्वायत्ता बनी रहे न्यायपालिका से। इसलिए न्यायपालिका में भी संसद की कार्यवाही की कोई भी चर्चा नहीं होगी। संसद में क्या कार्यवाही चल रही है, मंत्री क्या भाषण दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं, वो अपने कार्यवाही का संचालन कैसे कर रहे हैं, उसका अधिकार किसको है? उसका अधिकार दोनों सदनों के पदेन को है। यानी पदेन सभापति कौन? अध्यक्ष और सभापति। यानी राज्यसभा के सभापति को पूरा अधिकार है उसकी कार्यवाही का संचालन करने के लिए राज्यसभा की। इसी प्रकार लोकसभा की कार्यवाही का संचालन का अधिकार किसको है? लोकसभा के अध्यक्ष को। इसमें न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी। यहाँ पर कहा गया है आर्टिकल 122 में कि सुप्रीम कोर्ट संसद की कार्यवाही की चर्चा नहीं करेगी। संसद में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसका अधिकार किसको है? उनके पदेन को। सुप्रीम कोर्ट संसद की कार्यवाही की जांच नहीं करेगी। संसद की कार्यवाही की जांच नहीं करेगी। समझ में आया आपको? ठीक। इसी तरह दोनों बड़े पिलर्स को अलग अलग रखा गया है, ठीक है। हमारे स्तंभों को अलग अलग रखा गया है भारतीय, ठीक है। आपको समझ में आया? 19, 20, 21
भारतीय लोकतंत्र के पिलर्स बताए जाते हैं। जैसे आपने अपने उसमें डायग्राम पढ़ा होगा, इस तरीके से डायग्राम बनाया जाता है, ठीक है, जिसमें विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन एक दूसरे की शक्तियों को बैलेंस करते हैं। यहाँ पर ये बैलेंस जो बनाया गया है, ये कहाँ बनाया गया है? आर्टिकल 121 में कि संसद जजों के आचरण पर चर्चा नहीं करेगी, और आर्टिकल 122 में कि सुप्रीम कोर्ट भी संसद के जजों के संसद की कार्यवाही पर जांच नहीं करेंगे, ठीक है, सिवाय किसके? यहाँ पे भी एक एक्सेप्शंस दिया गया है, ठीक है, संसद की कार्यवाही की चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन आर्टिकल 13 मैंने आपको बताया था, आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी ऐसी विधि, ठीक है, जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, कोई भी, आर्टिकल 13 कहता है कोई भी ऐसी विधि जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है शून्य होगी, ठीक है, कोई भी ऐसी विधि जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है शून्य होगी। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि कोई भी ऐसी विधि है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको शून्य घोषित कर देगा या असंवैधानिक घोषित कर देगा। यानी कोई भी ऐसी विधि है जो संविधान का अतिक्रमण करती है, संविधान का उल्लंघन करती है, तो उसको शून्य घोषित करने का अधिकार किसको है? न्यायपालिका को। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें एक सेक्शन ये दिया गया है कि आर्टिकल 13 के अंतर्गत वो विधि ना आए, जब तक ऐसी विधि नहीं आएगी तो संसद क्या आपकी कार्यवाही, सुप्रीम कोर्ट आपकी कार्यवाही की जांच नहीं करेगा। इसी तरह जब तक 121 के तहत जजों पर महाभियोग की प्रक्रिया चालू नहीं होगी तो संसद उनके आचरण पर विचार नहीं कर सकती है, चर्चा नहीं कर सकती। इसी के साथ आपका संसद वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। आर्टिकल 119, 20, 21, 22 बहुत छोटे से आर्टिकल्स थे जो हमने कंप्लीट कर लिए। मेनली आपके इंपॉर्टेंट कौन से हैं? मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स थे, नोट्स थे, वो मैंने आपको दे दिए हैं, ठीक है। आर्टिकल 119 तक, 118 तक, इसके बाद इम्पोर्टेंट है, आपको इतना ध्यान रखना है। 19 मैंने आपको बता ही दिया है। 120 जिसमें प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान किया गया है। हिंदी और अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग किया जा सकता है। संसद की ये दोनों भाषा ना आए तो वह अध्यक्ष या सभापति की अनुमति से, अध्यक्ष यानी लोकसभा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष की अनुमति से, और राज्यसभा में कार्यवाही चल रही है तो राज्यसभा के सभापति की अनुमति से अपनी क्षेत्रीय भाषा में बोल सकते हैं। फिर उसके बाद 121 में संसद जजों के आचरण या कार्यप्रणाली आदि पर चर्चा नहीं कर सकती है, किंतु उन पर महाभियोग लगा सकती है। तो आपको ध्यान रखना है, कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि आर्टिकल 121 जजों के आचरण पर निषेध करता है संसद की चर्चा, कि संसद जजों के आचरण पर चर्चा नहीं कर सकती, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि महाभियोग के अलावा आचरण पर चर्चा नहीं की जाएगी। महाभियोग संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 122। आर्टिकल 122 के द्वारा न्यायालय संसद की कार्यवाही की जांच नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट संसद की कार्यवाही की जांच नहीं करेगा, किंतु विधेयक संवैधानिक है या नहीं इसकी जांच की जा सकती है। विधेयक संवैधानिक है या नहीं इसकी जांच की जा सकती है, और ये जांच करने का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट के है, सुप्रीम कोर्ट को। और किसके तहत है? आर्टिकल 113 के तहत, ठीक है। उसको न्यायिक समीक्षा का अधिकार दिया गया है, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, न्यायपालिका का। अब अगले चैप्टर में, अगले लेसन में हम क्या शुरू करेंगे? हम शुरू करेंगे आर्टिकल 123 में, आर्टिकल, इसके बाद राष्ट्रपति का अध्यादेश है आर्टिकल 123, यानी आर्टिकल 1, 2, 3 में अध्यादेश है। इस पर एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगी, अध्यादेश, ठीक है, अध्यादेश। फिर इसके बाद हम शुरू करेंगे संघ की न्यायपालिका, संघ की न्यायपालिका, संघ की न्यायपालिका, संघ की न्यायपालिका, ठीक है। कार्यपालिका पढ़ ली हमने, विधायिका पढ़ ली, अब उसके बाद न्यायपालिका। बस इसमें एक आर्टिकल ये आएगा 1, 2, 3 जिसमें अध्यादेश बनाना है। 15-20 मिनट का लेक्चर होगा, वो आपका अध्यादेश में कंप्लीट करा दूंगी। इसके बाद संघ की न्यायपालिका कहाँ से कहाँ तक दी गई है? 123 में अध्यादेश है, 122 तक संसद है, 123 में अध्यादेश है, 124 में
124 से लेके 147 तक न्यायपालिका का वर्णन दिया गया है। 124 से आर्टिकल 124 से लेके 147 तक न्यायपालिका का वर्णन दिया गया है। ठीक है, फिर हम अगले चैप्टर में अपनी न्यायपालिका शुरू करेंगे। ठीक है, संघ की न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट शुरू करेंगे। इसके साथ आपकी संसद यानी पार्लियामेंट कंप्लीट हो गई है। ठीक है, नोट्स बनाने हैं, फिर इसके बाद हम MCQ सॉल्व करेंगे पार्लियामेंट के। ठीक है, थैंक यू सो मच।